हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था, विद्युत विभव तथा धारिता। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आज हम इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक आपके बीच लेकर आए हैं, जो कि टॉपिक तो छोटा है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न, मतलब एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट लेवल का टॉपिक है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। समविभव पृष्ठ। देखिए, समविभव पृष्ठ है क्या, इस बात को आप ध्यान से समझना। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ इंग्लिश बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ। तो देखिए, समविभव पृष्ठ है क्या। यहां पर हम आपको एक फिगर बना के समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। सपोज मेरे पास एक कोई गोलीय पृष्ठ है, इस प्रकार से मैंने एक गोलीय पृष्ठ बनाया है। अब यहाँ से क्या दिया है, मैंने इसको एक आवेश दिया है। सपोज मैंने इसको प्लस आवेश दिया है। अब यहाँ से क्या होगा, बहुत सी क्या होंगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो यहाँ से ये बल रेखा निकल रही है, ये बल रेखा निकल रही है, ऐसे यहाँ बल रेखाएं निकल रही है, इधर की बल रेखाएं निकल रही है, ऐसे ये और ये। इस प्रकार से बहुत सी बल रेखाएं क्या होंगी, अपने पृष्ठ से बाहर की ओर निकलेंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर बनके तैयार हुआ है ये समविभव पृष्ठ है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु विभव का मान क्या हो, समान हो। देखिए, सम मतलब होता है समान, पृष्ठ मतलब कोई मेरे पास एक कोई पृष्ठ है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको पृष्ठ बना के बताया। सम मीन समान, विभव मतलब प्रत्येक बिंदु पर, मतलब ऐसा कोई पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। मतलब किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक, अब इसके गुण पूछे जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी पूछी जाती है। ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा, जब भी पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको समविभव पृष्ठ की परिभाषा भी पूछेगा और इनके गुण भी पूछेगा कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इनके गुण बताइए। तो आपको यहाँ पे गुण को जानना बहुत जरूरी है, इसकी प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। तो इसका पहला गुण क्या है, ध्यान समझिए। इसका पहला गुण हमारा हो जाएगा, पहला गुण इसकी परिभाषा है। देखिए, किसी भी आपको प्रॉपर्टी कुछ बताने के लिए सबसे उसका मेन तो उसकी परिभाषा होता है। आप परिभाषा आप उसके गुण में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसकी पहली इसके गुण हो जाएगा कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। इसका पहला हो जाएगा। दूसरा इसका गुण हम जानना चाहें तो क्या हो जाएगा, यदि इस पृष्ठ के दो बिंदुओं पर, ये मान लो दो बिंदु है हमारे, इस पृष्ठ के दो बिंदुओं पर हम विभवांतर जानना चाहें तो विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। यानी आप यहाँ पे पहला इसी परिभाषा लिखेंगे और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभवांतर इसका क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि हमने पीछे आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया था तो हमने विभवांतर का सूत्र क्या बताया था, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। यानी दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो इन दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। सपोज इस बिंदु पर यदि 5 वोल्ट का विभव हो और इस पर भी 5 वोल्ट का हो, समान हो, सम मीन समान, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, 5 में से 5 घटेगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये आप लिखेंगे। और यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी आपको लिखनी है कि जो किया गया कार्य होता है, मतलब यदि विभवांतर शून्य है तो उसमें जो किया गया कार्य होता है वो भी शून्य होता है। ये कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि विभवांतर क्या था, विभवांतर की परिभाषा में मैंने आपको समझाया था कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते थे। देखिए, जो स्टूडेंट मेरे विभव विभवांतर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझे उसको पहले समझ लें, उसके बाद ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। मैंने विभव विभवांतर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसको देख लीजिए, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं।
जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पे विभवांतर शून्य है तो किया गया जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा। तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि इसका कार्य क्या होता है, शून्य होता है। और इसकी चौथी प्रॉपर्टी को जानना चाहें तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अपने पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। मतलब वैद्युत पृष्ठ से निकलने वाली जो बल रेखाएं होती हैं वो अपने पृष्ठ पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ये आप ध्यान रखना, यानी इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मतलब वैद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। इस बात को आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसकी जो पांचवी प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। मतलब जो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। ये आप ध्यान रखना कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। ये आपको ध्यान देना है इस बात को, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। तो कभी कभी यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, इसका रीजन पूछता है कि क्या कारण है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। इसका कभी कभी रीजन पूछता है। तो आप रीजन में क्या बताएंगे, देखिए यहाँ पर इससे पहले भी मैंने इस बात को फर्स्ट चैप्टर में बताया था। आपने अगर मेरा पहला चैप्टर देखा होगा अच्छे से तो वहाँ पे मैंने आपको विद्युत बल रेखाएं टॉपिक में आपको समझाया था कि विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। तो वही रीजन यहाँ पर भी है कि जो यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी ये भी एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटेंगी। इस बात को आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आपको इसका रीजन बताते हैं कि आखिर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्यों नहीं काटती, इसका कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो वैद्युत बल रेखाएं लेते हैं इस प्रकार से और इनको आपस में हम काटते हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए हम इसको काट देते हैं कि माना ये दूसरे को आपस में काटती हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये कटान बिंदु है, ये इसका क्या है, कटान बिंदु है। अगर हम इसकी विभव की दिशा को जानना चाहें तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा इस प्रकार का, और इसकी हम दिशा को जानना चाहें तो इस पर भी एक स्पर्श रेखा में खींचना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन आपने गणित की प्रॉपर्टी से पढ़ा है कि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। मतलब आपने गणित की प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है कि कटान बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची सकती। तो यहाँ पर इस बात से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि माना दो वैद्युत बल रेखाएं, माना दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं। तो यहाँ पे आपको माना शब्द जरूर लगाना है। क्या लिखेंगे, माना वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि गणित की अवधारणा कहती है कि कटान बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची सकती है। तो इस बात से सिद्ध होता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती, ठीक है ना। तो इस बात को यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था, समविभव पृष्ठ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो इसको आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक आपके बीच लेकर आएंगे और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक ये सभी पॉइंट को आप अच्छे से समझें।